इंडिया ने अपने लिए जो नई स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, उसकी वजह से ये तमाम ताकतवर मुल्क जो हैं वो जाहिर है कि उन्होंने अपने आप को रीओरिएंट, जिसको कहते हैं ओरिएंटेशन, और ये पॉलिसी को उन्होंने मॉडिफाई किया और इंडिया को उसकी जो स्पेस है जो उसके लिए वो मांग रहा था वो उसको मुहैया की। भारत अकेले 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात करता है और अगर भारत सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है तो घरेलू बाजार में तो कीमतों पर अंकुश लग जाएगा, लेकिन दुनिया भर में चावल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है और ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की 40% हिस्सेदारी है। ऐसे में दुनिया भर की नजर चावल के लिए भारत की तरफ ही रहती है। भारत की हर चीज मोदी साहब की, मोदी डिप्लोमेसी, स्पेस के अंदर उनकी एफर्ट्स, ये पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी अवाम को दिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता हो हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है और हमने वो उसको किस तरह अचीव करना है। और फिर आप जो है वो प्याला उठा के, जिसको अब कशकोल कहते हैं लखनवी जुबान में, तो आप जाके कभी वाशिंगटन में बैठे होते हैं और कभी जो है, तो ये ड्रामा फ्लॉप हो गया। मैं समझता हूं कि अब दुनिया को इस नुक्ता, इस एंगल से पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ये हमारे साथ बड़ा फ्रॉड हो रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है और कुल ग्लोबल एक्सपोर्ट में उसकी 40% हिस्सेदारी भी है, मगर देश हित में भारत एक ऐसा कदम उठाने जा रहा जिसकी वजह से दुनिया भर में चावल की कमी देखी जा सकती है। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते केंद्र सरकार सचेत हो चुकी है। हाल के दिनों में चावल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद केंद्र सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का विचार कर रही है। देखा जाए तो भारत अकेले 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात करता है और अगर भारत सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है तो घरेलू बाजार में तो कीमतों पर अंकुश लग जाएगा, लेकिन दुनिया भर में चावल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। चावल का जिन राज्यों में उत्पादन होता है वहां असामान्य बारिश देखने को मिल रही है, कहीं बारिश कम तो कहीं ज्यादा हो रही। ऐसे में धान की फसल के प्रभावित होने की पूरी आशंका है। ऐसे में भविष्य में कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। सरकार के लिए ये साल इसलिए भी चुनौती भरा है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। देश के हित में भारत सरकार का ये फैसला भी ऐतिहासिक ही माना जाएगा। वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है और ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की 40% हिस्सेदारी है। ऐसे में दुनिया भर की नजर चावल के लिए भारत की तरफ ही रहती है। 2022 में भारत ने कुल अकेले ही 26 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट किया था। भारत दुनिया में सबसे सस्ती कीमत पर चावल सप्लाई करता है। पिछले साल ही सरकार ने टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। साथ ही व्हाइट और ब्राउन राइस के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी लगाया गया था, जिससे बाहर की मार्केट पर काफी असर भी पड़ा था। लेकिन इस बार बारिश के चलते सरकार अभी से घरेलू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की विचार कर रही है। गेहूं और चीनी के एक्सपोर्ट पर पहले से ही बैन लग चुका है और अब सरकार चावल को लेकर क्या फैसला लेती है ये देखने लायक होगा। इंडिया ने अपने लिए जो नई स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, उसकी वजह से ये तमाम ताकतवर मुल्क जो हैं वो जाहिर है कि उन्होंने अपने आप को रीओरिएंट, जिसको कहते हैं ओरिएंटेशन, और ये पॉलिसी को उन्होंने मॉडिफाई किया और इंडिया को उसकी जो स्पेस है जो उसके लिए वो मांग रहा था वो उसको मुहैया की, जिसमें अमेरिका जो है वो सरफहरिस्त है। तो इसमें आप दूसरे तरीके से देखें तो देखें हुआ क्या है नटशल में, कि इंडिया का जो स्टेचर था इंटरनेशनल वो राइज हुआ। इंडिया ने एक बहुत बड़ा जो है वो जंप लगाया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, अपने लिए एक रिस्पेक्टेबल किस्म की पोजीशन जो है वो क्रिएट की। पाकिस्तान ने उसके अपोजिट जो है जवाल की तरफ सफर शुरू किया, नीचे की तरफ। उन्होंने जो आपने जैसा कि कहा कि जो चंद एक दोस्त थे, और वो भी दोस्त किस किस्म के थे, जो इनको आप दोस्त कहते हैं, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है अगर बार बार मुझे इसकी पोस्टमार्टम करना पड़े कि आप हमेशा जो है वो कोई दोस्त जिसको कहते हैं, यानी जो लोग आपको पैसे देते हैं। और उसमें गिने चुने 2-4 मुल्क थे, जिसमें एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसे सबसे ज्यादा तारीख में आपने जो है मिस्र और इसराइल के बाद सबसे ज्यादा पैसे लिए हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और अभी रिसेंटली जो है वो चाइना से। तो ये इस तरह की दोस्ती दुनिया की डिक्शनरी में, किसी भी डिक्शनरी को उठा के आप मुझे फ्रेंडशिप या दोस्ती की ये तारीफ दिखा दें कि जिसमें पैसे मांगने वाला जो है, जिससे पैसे लेता है, उसको अपना करीबी दोस्त करार देता है।
इसको दोस्ती अब किसी भी तरीके से नहीं कह सकते। अब खुद प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम किया है कि हम जहां जाते हैं वो कहते हैं जी चाय पी लें, चूंकि बाद में आपने पैसे ही मांगने हैं। दे नो व्हाई यू आर कमिंग एंड यू हैव नथिंग टू ऑफर। आप मुझे एक चीज बता दें कि जो आप किसी मुल्क को ऑफर कर सकते हैं वो आपने कर लिया। इसका मतलब तो ये है कि आप दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हैं। आपने अपना एक बाकायदा लिविंग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है पाकिस्तान में, एक अंडरग्राउंड मार्केट इकोनॉमी आपने जो है वो डेवलप की हुई है, ब्लैक मार्केट इकोनॉमी। आप अय्याशियां कर रहे हैं, आपके रेस्टोरेंटों के आगे लाइनें लगी हुई हैं खाने खाने वालों की। आपकी एक एक शादी में 3-3 अरब रुपए की बोली लगाई जाती है, सलामी दी जाती है। आपका जो लिबास है, गाड़ियां हैं, ये सारी चीजें, ये तरक्की याफ्ता दुनिया में ख्वाब समझा जाता है इसको। और फिर आप जो है वो प्याला उठा के, जिसको आप कशकोल कहते हैं लखनवी जुबान में, तो आप जाके कभी वाशिंगटन में बैठे होते हैं और कभी जो है, तो ये ड्रामा फ्लॉप हो गया। मैं समझता हूं कि अब दुनिया को इस इस एंगल से पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ये हमारे साथ बड़ा फ्रॉड हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन मैं ये करना चाहूंगी कि भारत की जानिब से चांद पर सैटेलाइट भेजा जा रहा है, तरक्की के नए जीने तय किए जा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और भारत किस तरफ जा रहा है? ये भारत का तीसरा सैटेलाइट है। पहला जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा था उसमें उन्होंने निक्षाफ किया था कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है। दूसरा उनका सैटेलाइट का तजर्बा ठीक नहीं रहा था। तीसरा जो है ये तजर्बा उनका फिर कामयाब रहा है। वो साउथ वाली साइड पे इसको उतारना चाहते हैं जहां सरफेस इतनी हमवार नहीं है वहां पे, और वहां पे टेम्परेचर जो है बहुत लो है क्योंकि वहां पे रोशनी नहीं है उस एरिया के अंदर। और अगर भारत अपने इस तजर्बे में कामयाब हो जाता तो भारत दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जो जिसका सैटेलाइट उस एरिया में उतरेगा। जो इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बात मैंने इन सारी चीजों में पढ़ी है कि कास्ट एफिशिएंट है। मेरे ख्याल में भारत की हर चीज, मोदी साहब की मोदी डिप्लोमेसी, स्पेस के अंदर उनकी एफर्ट्स, ये पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी अवाम को दिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता हो हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है और हमने वो उसको किस तरह अचीव करना है, इंस्पायर हो सके। इंस्पायर देखें, अच्छी चीजों को छुपाने से वो छुपती नहीं है। कहते हैं कि फूलों को काटने से बहार नहीं रुक सकती। तो मेरे ख्याल में बजाय इस चीज का कि आप इन चीजों को छुपाएं, बताएं ना उनको देखने दें। मैं इसको साथ रिलेट करूंगा कि हमारे सारी अगली जनरेशन जो है वो बॉलीवुड की मूवीज देखती है, गाने सुनती है, लेकिन उसकी तरक्की के साथ, भारत की तरक्की के साथ अपने आप को अटैच क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं देखते कि वहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने भी रिसेंट दुबई में अपनी ब्रांच खोल दी है जी, वो वहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है? इन चीजों को क्यों नहीं देखते? हमारे पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को चाहिए कि इन चीजों के ऊपर भी तवज्जो दें, रिसर्च करें, आस पड़ोस की जितनी तरक्की है उस पर तवज्जो दें। अफगानिस्तान जंग ज़दा मुल्क रहा है, कई मतलब दिहाइयों तक वहाँ के हालात जो है वो सबके सामने रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो भी पाकिस्तान से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं इसके बीच में कौन सी ऐसी रुकावटें हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जब भी मुल्कों के अंदर या सोसाइटी में जब भी कोई इशू आता है, वहां पे लीडर उनको ऐसे हालात से लेकर निकलते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे जो लीडर हैं उनके करैक्टर जो है वो एजेंसियां बनाती हैं और उनको पहले पोर्ट्रे किया जाता है, उनके ऊपर कौम का अरबों रुपया खर्च किया जाता है उनकी मार्केटिंग करने के लिए, चंद मुफाद परस्त लोगों की वजह से। मैं इसमें कहूंगा कि लीडरशिप आपकी पूरे 76 साल में नाकाम रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बच्चों को और पाकिस्तानी लोगों को खुद ही तरक्की करनी होगी। लीडरशिप जो है वो इसका नहीं कर सकी। और दूसरा, लीडरशिप अगर देखी जाए तो उसका सबसे बड़ा अवलीन फर्ज ये होता है कि वो नेशनलिज्म पे तवज्जो दे, कौमों को मुहिब वतन बनने की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन ये कुछ नहीं हो सका। जब तक आप पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत नहीं करना शुरू करेंगे, तरक्की नहीं हो सकती। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।